अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एज अ बाइकिया राइडर, बेशक आप इन ड्राइव पे कर रहे हैं काम, बाइकिया पे कर रहे हैं या प्राइवेट राइडर के लिहाज से काम कर रहे हैं, आपने कस्टमर को 1 किलोमीटर के अंदाज़न कितने चार्ज करने हैं। लाजिम नहीं है कि कस्टमर 1 ही किलोमीटर ट्रैवल करे, तो कस्टमर के डिस्टेंस के मुताबिक आपने एक मुनासिब किराया, याद रहे मुनासिब किराया वो है जिसमें आप भी खुश हैं और कस्टमर भी खुश है। ये नहीं कि बिल्कुल कम करके कस्टमर को खुश कर दे या बिल्कुल ज़्यादा करके अपनी ज़ात को खुश कर दे, बल्कि एक ऐसा किराया जिसमें आपको भी बचत हो और कस्टमर को भी बचत हो। याद रहे कि कस्टमर भी हमारी तरह कोई ना कोई फील्ड उसकी अलग है, लेकिन कर तो वो मज़दूरी ही रहा है। तो याद रहे इस बात पे आप ध्यान दें कि मुनासिब किराया क्या है, वही बताने लगा हूँ इस वीडियो में। और 30 सेकंड के अंदर सिर्फ कस्टमर का डिस्टेंस मालूम करने के बाद आप किस तरीके से एक किराए को मुनासिब शक्ल दे सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने उनको क्या चार्ज करना है। डिटेल, फुल डिटेल मेंशन करने लगा हूँ इस वीडियो में, काइंडली समझ लीजिए और इस पर अमल कीजिए। जिन भाइयों ने मेरी प्रीवियसली वीडियोस नहीं देखी तो लास्ट 2 वीडियोस ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, जिसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि एक ऑफलाइन राइडर का 1 किलोमीटर का ख़र्च कितना आता है और एक ऑनलाइन राइडर का 1 किलोमीटर का ख़र्च जिस पे वो खुद अपने आप को बियर कर रहे हैं कितना आता है। तो उसके ऊपर आप जो कमाएंगे उससे आप अपने अपने घर का ख़र्चा, बिजली गैस के बिल वगैरह हर चीज़ आपने पूरी करनी होती है। तो ये वीडियो उन्हीं के साथ लिंक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को हम कनेक्ट करते हैं एक नाम से और इसका नाम है फार्मूला 3। अब फार्मूला 3 क्या है बेसिकली मेंशन करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, जो आपका किराया होना चाहिए वो दोनों के लिए सूटेबल होना चाहिए, मतलब राइडर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। उसके बाद है कि आप याद रहे कि आपके जो से एक्सपेंसेस हैं वो अलग हैं। 1 किलोमीटर के कितने कितने हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेजरली एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-1.5 रुपये का ही फ़र्क होगा, लेकिन आपने समझना है उसको ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आपने कम रेट पे काम नहीं करना। अगर आप 15 रुपये पे काम कर रहे हैं तो आपको बचत 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये हो रही है 1 किलोमीटर पे, तो ये एक राइडर का लेवल नहीं है। काइंडली अपने आप को रिस्पेक्ट दें ताकि आपको अर्निंग भी हो और आवाम भी खुशी से आपके साथ बैठे और इस फील्ड को थोड़ा सा अच्छा बनाएं, बजाय इसके कि इस फील्ड में कम रेट पे काम कर करके आप इस फील्ड को बदनाम कर दें। फार्मूला 3 बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके 3 से 4 स्टेप हैं। चौथे स्टेप पे तो क्लोजिंग हो जाएगी। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने रखूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आपने करना है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अगर आप इन ड्राइव पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली, जिस फॉर एग्जाम्पल एक राइड आपके सामने शो हो रही है, मैंने राइड पे क्लिक किया, ब्लू पॉइंट तक हमने पहुंचना, ये पिकअप डिस्टेंस है, इसको हमने कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन ब्लू पॉइंट से लेके ग्रीन पॉइंट तक ये ड्रॉप ऑफ डिस्टेंस है जिसका कस्टमर पे कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5 रुपये, तो तकरीबन 6 किलोमीटर आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक और की बात की जाती है तो यहाँ पे देखें कि जो 2 किलोमीटर आप पिक करने जा रहे हैं, आपने उसको कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि उसका किराए से ताल्लुक नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से पिक करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको नहीं सूटेबल, आप मत पिक करें। ब्लू पॉइंट से लेकर ग्रीन पॉइंट तक तकरीबन 11.8 किलोमीटर है, तो फ़र्ज़ करें कि 1 किलोमीटर ऊपर करके आप इसको 13 किलोमीटर एज्यूम कर सकते हैं। तो इस पे तो आपने डिस्टेंस ऐसे देखना है। बाइकिया में भी आपको 2 पॉइंट्स नज़र आते हैं और आप उस पर क्लियरली मेंशन करके देख सकते हैं, मेंशन नहीं करके बल्कि क्लियरली देख सकते हैं कि आपका फासला, मतलब पिकअप पॉइंट से लेकर ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक अंदाज़न कितना है, तो वो डिस्टेंस आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात रही जो हमारे प्राइवेट राइडर्स हैं या ऑफलाइन राइडर्स हैं, तो उनकी बात के लिहाज से बात की जाए तो अगर आपको अंदाज़ा है कि एक फ़ासला इतने किलोमीटर का है तो आप उसके हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक ऑफलाइन राइडर हैं और वाकई ही एक ऑफलाइन राइडर है, मतलब अगर आपने 4-6 महीने काम कर लिया है, तो मैं उसको कंसिडर करूँगा कि आप वाकई ही एक ऑफलाइन राइडर हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक का फासला अंदाज़न कितना है और उसके मुताबिक आप फार्मूला 3 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नए बंदे हैं और आप हवा में तीर मार रहे हैं तो या तो तीर आप पे लगेगा या कस्टमर पे लगेगा, तो वो एक मुनासिब किराया कभी भी नहीं होगा। तो उसके हल के लिए गूगल मैप का ऑप्शन यूज़ करें। गूगल मैप को कैसे यूज़ करना है वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन आ जाएगा। गूगल मैप को बेसिकली आपने इस्तेमाल कैसे करना होता है, आपने बेसिकली अपनी लोकेशन से लेकर जिस जगह पे बंदे ने जाना है, आपने वो लोकेशन एंटर करनी है और आपको नीचे डिस्टेंस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि 11 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। जस्ट आपने पहले स्टेप में डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाना है। हर लिहाज से बता चुका हूँ, इन ड्राइव पे शो हो जाएगा, बाइकिया पे शो हो जाएगा,
एक्सपीरियंस्ड ऑफलाइन राइडर को अंदाज़ा हो जाएगा और जो न्यू है वो गूगल मैप से पूछ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक का फासला अंदाज़न कितना है। ये हो गया पहला स्टेप क्लियर। छोटी सी बात है लेकिन मेंशन करना और एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। नंबर 2 पे है, अब आपने क्या करना है जी, फार्मूला 3 अप्लाई करना है। फार्मूला 3 बेसिकली है क्या? बचपन में हमने टेबल्स पढ़े हैं, उर्दू में पहाड़े पढ़े, तो 3 का पहाड़ा जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। फ़र्ज़ करते हैं कि एक राइड है 8 किलोमीटर की, बेशक आपको इन ड्राइव पे 8 किलोमीटर शो हो रहा है, बाइकिया पे या ऑफलाइन में आपको अंदाज़ा है कि आपके पास एक कस्टमर आया है और आपने उसको लेकर वहाँ पर जाना है, तो अंदाज़न 8 किलोमीटर का फासला है। तो आपने जस्ट जब एक जगह का नाम सुना और आपको आइडिया होगा कि ये 8 किलोमीटर है, आपने जस्ट 3 का टेबल पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 या 8 ज़रब 3, आंसर आपके आ गया 24। ठीक हो गया, ये हो गया दूसरा स्टेप। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपका आंसर आया उसके आगे सिर्फ ज़ीरो लगा दें, तो ये आपका एक मुनासिब किराया होगा कस्टमर के एंड से भी और आपके एंड से भी। अब डेफिनेटली इसमें 20-30 कम और 20-30 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एक मुनासिब है वो इसके अराउंड होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको 8 किलोमीटर की एग्जांपल दी, तो 8 या 24 मतलब 240 रुपये इसका मुनासिब कराया। तो याद रहे कि 240 का मतलब 220 भी हो सकता है, 240 का मतलब 260 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 240 वाली राइड को 150 रुपये में लेके जा रहे हो और कह रहे हैं जी नहीं जी बस हमने पेट्रोल पूरा करना ये करना, तो भाइयों प्रीवियसली वीडियोज़ अगर आपका ताल्लुक ऑनलाइन से है या ऑफलाइन से, लिंक में जाके देख लें, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ पेट्रोल नहीं है भाई। अगर वो वीडियो देख के भी समझ नहीं आता तो फिर भाई आप पेट्रोल पकड़ें अपने टैंकी में से, जो कस्टमर आते हैं ना, आप उनसे सिर्फ पेट्रोल ही पूरा किया करें। और एग्जैक्टली पेट्रोल की कीमत क्या है वो मैंने मेंशन कर दी है, सिर्फ उतने पैसे लिया करें, 1 रुपया भी ऊपर मत लिया करें। अगर आपने कमाना है तो तरीके से कमाएं, वरना मत कमाएं। तो ज़ीरो ऐड कर लिया, ये एग्जाम्पल क्लियर होगी। मज़ीद एक और एग्जाम्पल जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक राइड है 15 किलोमीटर की, आपने अंदाज़ा लगा लिया, इन ड्राइव पे शो हो गया, बाइकिया पे शो हो गया कि 15 किलोमीटर की राइड है। फार्मूला 3 अप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 45। अब क्या करना है, इसके बाद सिर्फ ज़ीरो ऐड करना है, 450 रुपये। ये बात समझ आ गई। याद रहे किराया चार्ज करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप कस्टमर हों तो क्या आप वो किराया खुशी से पे कर सकेंगे, और अगर आप वो खुशी से पे कर सकेंगे या उसके 20-30 के अराउंड आप कर सकेंगे, तो इसका मतलब है कि वाकई वो किराया नॉर्मल है। क्योंकि जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी हमारी तरह मजदूरी किसी ना किसी शक्ल में कर रहे हैं, तो हमने ही उन्हीं का ध्यान रखना है ताकि वो भी हमारा ध्यान रखें। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर शॉर्ट राइड है, शॉर्ट राइड का मतलब हो गया 8-9 किलोमीटर तक, तो आपने फार्मूला 3 अप्लाई करके कोई डिस्काउंट का मार्जिन नहीं रखना। मैक्सिमम हुआ तो 10-20 रुपये छोड़ने हों तो छोड़ देना, वो आप पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंतहाई मुनासिब किराया मैंने मेंशन किया है। लेकिन अगर राइड बड़ी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर की है, जिस तरह कि आपके सामने आ रहा है, या 20 किलोमीटर की है, फ़र्ज़ करो ये राइड अगर आती है 20 किलोमीटर की, फार्मूला 3 अप्लाई करते हैं तो फार्मूला 3 अप्लाई करते हैं और ज़ीरो ऐड करते हैं तो 600 बन जाता है। तो एक नॉर्मल बंदे के लिए जो बाइक पे सफ़र करना चाह रहा है 20 किलोमीटर, उसके लिए 600 देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप इस 600 को माइनस करके 100 माइनस करके 500 तक ले आएँ। क्यों? क्योंकि लॉन्ग राइड में आपको थोड़ा बहुत कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर शॉर्ट राइड है तो आप पूरे किलोमीटर के चार्ज करें, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो फार्मूला 3 अप्लाई कर रहे हैं वो ही चार्ज करें। लेकिन जब लॉन्ग राइड है तो आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा कस्टमर को ढूंढने में, आप वेटिंग पे नहीं कर रहे, आप रोड पे खड़े होकर वेट नहीं कर रहे, या इन ड्राइव के लिहाज से या बाइक के लिहाज से राइड का वेट नहीं कर रहे, बल्कि एक ही कस्टमर है। और जहाँ पे एक कस्टमर अगर आप 4-4 किलोमीटर करके चलते हैं तो उसमें आपके वेटिंग का टाइम भी होता है, जिसमें आपने आधा घंटा दूसरे कस्टमर का वेट किया होता है, जिसकी वजह से उसमें डिस्काउंट देना नहीं बनता। लेकिन अगर एक ही कस्टमर आपसे 20 किलोमीटर जा रहा है तो आपका टाइम भी बच रहा है, अर्निंग भी हो रही है और उसको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, तो उस पर आप 100 रुपये छोड़ सकते हैं। इतना डिस्काउंट देना आपका बनता है। राउंड फिगर की बात की जाए, तरीका बता दिया फार्मूला 3। अब एग्जैक्टली फार्मूला 3 पे हम कस्टमर को चार्ज क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब सिंपल सा है कि हम 30 रुपये फ़ी किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। ऑनलाइन में हमारी कॉस्ट कितनी है वो वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ऑफलाइन में हमारी कॉस्ट कितनी है, वीडियो देखिए लिंक पे, वो समझ आ जाएगी। हम 30 रुपये पर किलोमीटर कम से कम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, और अगर लॉन्ग राइड है तो शायद 26 रुपये या 25 रुपये, जिसमें एक राइडर को सुथरी बचत है अगर वो कमाने वाला बंदा है। और अगर इससे नीचे आप लोग काम कर रहे हो तो भाई आप लोग हो जुगनू।
जुगनू वो राइडर हैं भाइयों, याद रखना, जुगनू वो राइडर हैं जिसको नहीं पता कि उसने किस जगह पे उड़ना है और किस जगह पे नहीं उड़ना। उसने बस कस्टमर देखना है, पर निकालने हैं, लाइट जलानी है, अपनी गूं गूं करना और बस भगाना है बाइक। उसको नहीं पता 100 का पेट्रोल लग रहा है, 200 का लग रहा है, जो कस्टमर देगा जी बिस्मिल्लाह करके जेब में डाल लेंगे, वापसी पे जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे, घर पहुँचेंगे तो खाने के लिए क्या लाना जी, कोई पता नहीं जी। तो बेटा सुबह 10 घंटे से लेके तू काम क्या कर रहा था। उम्मीद करता हूँ ये मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया है, और काइंडली जो जो बंदा नज़र आता है उसको ये बात का एहसास दिलाएं कि खुदा रहा तरीके से काम करें। इस वीडियो को लाजिम शेयर करें ताकि लोगों को समझ आए कि उन्होंने काम कैसे करना है। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।